आशा है कि आपने इस विषय पर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अब आइए आज का विषय जारी रखें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कि आप कुछ बिल्कुल सही याद कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि आप गलत थे? यह थोड़ा हैरान करने वाला लगता है, लेकिन हमारी मस्तिष्क कभी कभी हमें अपनी यादों के साथ खेलती है। हाँ, सही सुना आपने, यादों में गलतियां होती हैं और आज हम उन्हें मजेदार तरीके से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं गलत यादों से। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी तरह से यकीन कर रहे थे कि आपने कुछ याद किया है, जैसे आपका बचपन या कोई स्कूल इवेंट, फिर पता चला कि वह वैसा नहीं था जैसा आपने सोचा था? यह ऐसा लगता है जैसे आपकी मस्तिष्क ने आपको एक कहानी दी है जिसे आप सच मान बैठे, लेकिन वह सच नहीं था। कभी कभी आपकी मस्तिष्क ऐसी यादें बना भी सकती है जो कभी हुई ही नहीं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आप एक पारिवारिक सभा की याद कर रहे हैं जिसमें आप पूरी तरह से यकीन करते हैं कि आपने भाग लिया था। आप उसे स्पष्ट रूप से याद करते हैं, खाना, लोग, बातचीत, यहां तक कि संगीत भी। लेकिन जब आप अपनी बहन से पूछते हैं तो वह कहती हैं कि उन्हें ऐसा कुछ याद नहीं है। यह है आपकी मस्तिष्क की रचनात्मकता। एक मजेदार तथ्य, मस्तिष्क गलत यादें लगा सकता है। हाँ, कभी कभी सुझावों या बार बार सुनने से आपकी मस्तिष्क यह मान सकती है कि कोई घटना घटी थी, जबकि वह कभी हुई ही नहीं। यह एक तरह से आपके दिमाग में एक फर्जी कहानी डालने जैसा है। अब आइए एक और हैरान करने वाली बात पर बात करें, मंडेला इफेक्ट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को एक तरीके से याद किया, लेकिन फिर पता चला कि बाकी लोग उसे बिल्कुल अलग तरीके से याद करते हैं? यह एक बड़ा सामूहिक ऊप्स जैसा है। उदाहरण के लिए, आप किसी फिल्म के प्रसिद्ध दृश्य को याद करते हैं या किसी ब्रांड के लोगों को जिस तरह से आपने सोचा था, लेकिन जब आप चेक करते हैं तो वह वैसा नहीं होता जैसा आपने सोचा था। इस घटना को हम मंडेला इफेक्ट कहते हैं और यह बेहद मजेदार और उलझाने वाला है। आइए अब हम कुछ मंडेला इफेक्ट के उदाहरणों पर नजर डालते हैं। ठीक है, चलिए मजा करते हैं और देखते हैं कि आप कितनी अच्छी तरह चीजों को याद करते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा और आप मुझे बताएंगे कि आपने उन्हें कैसे याद किया है। चांदनी चौक गाना। क्या आपको फिल्म दिल्ली 6 का प्रसिद्ध चांदनी चौक गाना, चांदनी चौक का गली गली वाला याद है? या आप इसे चांदनी चौक वाला याद करते हैं? टाटा चाय का स्लोगन, टाटा चाय के विज्ञापन के स्लोगन को आप कैसे याद करते हैं? क्या वह जागो रे है, या कुछ और जैसे जागो इंडिया? फिल्म शोले का प्रसिद्ध संवाद। फिल्म शोले का प्रसिद्ध संवाद कितने आदमी थे? याद करें। इसके बाद क्या आता है? बहुत से लोग इसे 1 थी, 2 थी, 3 थी के रूप में याद करते हैं, लेकिन असल में संवाद है कितने आदमी थे, रामगढ़ वाले। बिग बी का चश्मा। क्या आपको अमिताभ बच्चन का प्रसिद्ध जंजीर फिल्म पोस्टर याद है जिसमें वह चश्मा पहने हुए थे? बहुत से लोग मानते हैं कि उन्होंने चश्मा पहना था, लेकिन असल में उस पोस्टर में वह चश्मा नहीं पहने थे। मिले सुर मेरा तुम्हारा गाने में आईना। बहुत लोग मिले सुर मेरा तुम्हारा गाने को हेमा मालिनी के हाथ में आईना लिए हुए याद करते हैं, लेकिन असल में उस वीडियो में कोई आईना नहीं था। देखें, इनमें से आपने कितने सही याद किए। मंडेला इफेक्ट उसी बारे में है। हम सभी जो गलत यादें साझा करते हैं, लेकिन हम सभी यह मानते हैं कि हमारी यादें सही हैं, क्योंकि हमारी मस्तिष्क हमें धोखा देती है। और जब बहुत लोग एक ही गलत याद को साझा करते हैं तो यह और भी मजेदार और रहस्यमय हो जाता है। तो यह सब क्यों होता है? क्यों हमारी मस्तिष्क कभी कभी गलतियां करती है? इसका कारण यह है कि हमारी मस्तिष्क चीजों को वैसे प्रोसेस और संग्रहित नहीं करती जैसे एक कैमरा करता है। इसके बजाय जब हम किसी घटना को याद करते हैं, हमारी मस्तिष्क उसे फिर से निर्माण करती है। हर बार जब आप कुछ याद करते हैं तो आपकी मस्तिष्क कुछ विवरण बदल सकती है या कुछ नया जोड़ सकती है। कभी कभी हम दूसरों से सुनी हुई कहानियों या जानकारी का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी यादों में और भी गलतियां आ जाती हैं। इसीलिए जब बहुत से लोग एक ही गलत याद को साझा करते हैं तो वह असलियत से पूरी तरह अलग हो सकता है। अगली बार जब आप किसी याद को लेकर पूरी तरह यकीन करें तो याद रखें, आपकी मस्तिष्क शायद आपके साथ एक खेल खेल रही है। चाहे वह गलत यादें हों या मंडेला इफेक्ट, हम सभी अपनी यादों के साथ धोखा खाते हैं। तो मजे के साथ यह जानने का आनंद लें
कि हमारी यादें कैसे काम करती हैं, लेकिन यह भी समझें कि हर याद जो हमें आती है वह वास्तविकता का सही प्रतिबिंब नहीं हो सकती। यह हमारी मस्तिष्क के काम करने के रहस्यमय तरीके का हिस्सा है। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति का नाम मिलते ही भूल दिया है, या फिर चाबी कहां रखी थी यह याद नहीं आता? चिंता मत करो, हम सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कुछ मजेदार ट्रिक्स और आदतों के साथ अपनी याददाश्त सुधार सकते हैं? आइए जानते हैं कुछ याददाश्त बढ़ाने वाले हैक्स और देखें कि आप अपनी ब्रेन पावर को स्मार्ट तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ याददाश्त हैक्स की। कुछ ऐसे साधारण तरीके जो आपकी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। इनमें से एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका है म्नेमोनिक्स और संबंधन का उपयोग। म्नेमोनिक्स छोटी छोटी याददाश्त शॉर्टकट्स होती हैं। ये चीजों को याद रखने में मदद करती है, जैसे कोई नई जानकारी को उस चीज से जोड़ना जिसे आप पहले से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इंद्रधनुष के रंगों को याद करने के लिए विबग्योर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायोलेट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप संबंधन का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तकनीक में आप नई जानकारी को किसी ऐसी चीज से जोड़ सकते हैं जो पहले से आपको याद हो। जैसे अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं और आपको सेब शब्द याद करना है, तो आप एक लाल सेब की कल्पना कर सकते हैं और उसे नए शब्द से जोड़ सकते हैं। मजेदार चुनौती, अब अपनी खुद की म्नेमोनिक बनाकर एक लिस्ट याद करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको ये 5 शब्द याद करने हैं, कुत्ता, पिज्जा, पेड़, चांद, पेंसिल, तो इसे याद रखने के लिए आप एक मजेदार वाक्य बना सकते हैं, जैसे कुत्ते पिज्जा खाते हैं, पेड़ पेंसिल बनाते हैं। अब बात करते हैं स्पेस्ड रिपीटिशन की। यह विचार है कि अगर आप किसी जानकारी को समय समय पर दोहराएं तो वह लंबी अवधि तक याद रहती है। ये जैसे आपकी याददाश्त के लिए एक छोटा सा विटामिन है जो आपकी ब्रेन को फिट रखता है। अब बात करते हैं चंकिंग की। इस तकनीक में हम बड़ी जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, जिससे उसे याद रखना आसान हो जाता है। जैसे 10 अंकों का फोन नंबर याद करने की बजाय हम इसे इस प्रकार याद करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। प्रो टिप, सोचिए हम गाने के बोल कैसे याद करते हैं। हम उन्हें वर्स और कोरस के रूप में चंक्स में तोड़ लेते हैं, जिससे उन्हें याद करना और भी आसान हो जाता है। अब यह तरीका थोड़ा फिल्मी सा लगता है, लेकिन यह एक असल में काम करने वाली याददाश्त तकनीक है, जिसे मेमोरी पैलेस या लोकी की विधि कहते हैं। इसमें आप एक मानसिक मानचित्र बनाते हैं, जैसे आपका घर, और फिर उसमें आप उन चीजों को रखते हैं जिन्हें आप याद रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको ग्रोसरी की लिस्ट याद रखनी है, तो आप अपनी मानसिक रूप से घर में घूमें और हर चीज को एक खास कमरे में रख लें। मैं दूध को लिविंग रूम में रख रहा हूं, ब्रेड को किचन में और सेब को बाथरूम में। जब आपको उस लिस्ट को याद करने की जरूरत हो, तो आप मानसिक रूप से अपने घर के चारों ओर चलकर वह चीजें ले सकते हैं। यह आपकी याददाश्त के लिए एक ट्रेजर मैप की तरह काम करता है। मजेदार उदाहरण, अब इसे आजमाएं। 5 यादृच्छिक वस्तुओं की लिस्ट लें और अपने दिमाग में एक मेमोरी पैलेस बनाएं। देखें कि आप उन्हें कितनी जल्दी याद कर पाते हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज के बारे में, नींद और पोषण। क्या आप जानते हैं कि आपकी मस्तिष्क बहुत सारी यादें सोते वक्त बना लेती है? हां, बिल्कुल सही सुना। जब आप सोते हैं, आपकी मस्तिष्क उन यादों को समेकित करती है जिससे वे मजबूत होती हैं और बाद में याद रखना आसान हो जाता है। यह जैसे आपके मस्तिष्क का एक सॉर्टिंग सिस्टम हो जो दिन भर की सारी जानकारी को अच्छे से व्यवस्थित कर देता है। सच कहें तो अगर आपको नींद नहीं मिलती है तो चीजों को याद रखना और भी कठिन हो सकता है। तो अपनी नींद का ख्याल रखें। 7 से 9 घंटे की नींद लेना जरूरी है ताकि आपकी मस्तिष्क तेज और व्यवस्थित रहे। आप जो खाते हैं वही आप बनते हैं, और आपकी मस्तिष्क भी कोई अपवाद नहीं है। सही आहार लेने से आप अपनी याददाश्त और मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे मछली और अखरोट याददाश्त को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन होते हैं। आप चाहें तो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो फल और सब्जियों में पाए जाते हैं खा सकते हैं, ताकि मस्तिष्क की कोशिकाएं सुरक्षित रहें। मजेदार तथ्य, क्या आप जानते हैं कि आपकी मस्तिष्क रात को सोते वक्त यादें स्टोर करती है?
जैसे एक हार्ड ड्राइव। जब आप सोते हैं तो आपकी मस्तिष्क दिन भर के अनुभवों को संजोने और व्यवस्थित करने में व्यस्त रहती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे किसी फाइल को सेव करना। तो यही थे कुछ मजेदार और प्रभावी तरीके अपनी याददाश्त सुधारने के। म्नेमोनिक्स और चंकिंग जैसे याददाश्त हैक्स से लेकर मेमोरी पैलेस तक आप अपनी मस्तिष्क को उन उपकरणों से लैस कर सकते हैं जिनकी उसे चीजें बेहतर तरीके से याद रखने के लिए जरूरत है। और नींद और पोषण की अहमियत को न भूलें, ये आपकी याददाश्त को तेज बनाए रखने में मदद करते हैं। अब अगली बार जब आप चाबियां ढूंढते हुए गड़बड़ाएं तो याद रखें, यह आपकी मस्तिष्क का दोष नहीं है, यह बस और थोड़ी नींद और कुछ स्नैक्स की मांग कर रहा है। इन याददाश्त टिप्स को आजमाएं और जल्द ही आप नामों से लेकर फोन नंबरों तक और शायद उस लंबी ग्रोसरी लिस्ट तक सब कुछ याद रखेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मस्तिष्क एक स्पंज की तरह है जो आपके आसपास की सारी नई जानकारी को सोखता रहता है? हाँ, यह सच है। आपका मस्तिष्क लगातार नई अनुभवों के अनुसार बदलता और ढलता रहता है। इस अद्भुत क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है और यह मस्तिष्क की अपनी रिपेयर शॉप की तरह है। कल्पना करें कि आपका मस्तिष्क एक कार्यशाला जैसा है। हर बार जब आप कुछ नया अभ्यास करते हैं, चाहे वह कोई नई स्किल हो या याददाश्त का काम, तो वह इसे आसान और तेज बनाने के लिए खुद को फिर से बदलता है। दूसरे शब्दों में, आपका मस्तिष्क जितना अधिक आप कोई काम करते हैं, उतना बेहतर होता जाता है। मजेदार तथ्य, जितना अधिक आप कुछ अभ्यास करते हैं, उतना ही आपका मस्तिष्क उसे अपनाता और बढ़ता है। इसलिए अगर आप पियानो बजाना, नई भाषा सीखना या नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका मस्तिष्क वास्तव में न्यूरॉन्स, वह कोशिकाएं जो जानकारी को ले जाती हैं, के बीच कनेक्शन को मजबूत करता है ताकि वह काम भविष्य में आसान हो जाए। इसे ऐसे समझें जैसे आपका मस्तिष्क हर बार अभ्यास करते वक्त एक नया रास्ता तैयार करता है और वह रास्ता समय के साथ और साफ और तेज हो जाता है। अब यहां सबसे मजेदार बात है, आपकी याददाश्त स्थिर नहीं है। हां, बिल्कुल, आप इसे लगातार सुधार सकते हैं। मजेदार कनेक्शन, आपकी याददाश्त एक मसल्स की तरह है। जितना अधिक आप इसे एक्सरसाइज करते हैं, उतना मजबूत बनती है। ठीक वैसे जैसे वेट लिफ्टिंग से आपकी मसल्स मजबूत होती है, वैसे ही मस्तिष्क का अभ्यास और नई चीजें सीखना आपकी याददाश्त को बेहतर बनाता है। जितना अधिक आप ऐसे काम करते हैं जो आपके मस्तिष्क को चुनौती देते हैं, जैसे कि पजल सॉल्व करना, नई स्किल्स सीखना या कुछ मुश्किल चीजों को याद करना, उतना अधिक कनेक्शन आपका मस्तिष्क बनाता है और वही कनेक्शन आपको भविष्य में बेहतर याद रखने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई नया डांस रूटीन सीख रहे हैं या कोई कठिन कविता याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर बार आप स्टेप्स या लाइंस को दोहराते हैं, आपका मस्तिष्क नए और मजबूत न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। समय के साथ वह कनेक्शन चीजों को याद करना आसान और तेज बना देते हैं और बस आपकी याददाश्त बेहतर हो जाती है। तो अगली बार जब आपको कुछ याद करने या कोई नई स्किल सीखने में कठिनाई हो, तो चिंता मत करें। आपका मस्तिष्क पर्दे के पीछे काम कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है और बदल रहा है। अभ्यास करते रहें और जल्द ही आपकी याददाश्त पहले से भी बेहतर हो जाएगी। याद रखें, न्यूरोप्लास्टिसिटी यह साबित करती है कि आपके पास सुधारने की शक्ति है, बस एक एक अभ्यास सत्र के साथ। आजकल तकनीकी उपकरण हर जगह हैं और ये हमारे याद रखने के तरीके पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। हम जो गूगल और स्मार्टफोन पर निर्भर हैं, वह हमारी याददाश्त को कैसे बदल रहा है, चलिए इसे समझते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने गूगल पर कुछ जानकारी खोजने के लिए उस पर निर्भर किया है, बजाय इसके कि आप खुद उसे याद करें। हो सकता है आपको किसी फिल्म का नाम याद ना आया हो या कोई साधारण तथ्य भूल गए हो, लेकिन आपने बस अपना फोन निकाला और उसे सर्च किया। अब हमारे फोन हमारी बाहरी याददाश्त की तरह हो गए हैं। मजेदार उदाहरण, क्या कभी आप कोई फोन नंबर भूल गए हो क्योंकि आपका फोन उसे आपके लिए स्टोर कर चुका था? सही कहा ना।
हमारे स्मार्टफोन पर इतनी सारी जानकारी स्टोर होती है कि अब हमें चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। मस्तिष्क अब उन छोटी छोटी जानकारियों को अपने पास नहीं रखता, क्योंकि तकनीकी उपकरण हमारे लिए वह सब कुछ कर रहे हैं। यह ऐसा है जैसे हमने अपनी याददाश्त को फोन को सौंप दिया हो। जहां यह हमारे जीवन को आसान बनाता है, वहीं इसका यह भी मतलब है कि अब हमारे मस्तिष्क को पहले जैसा अभ्यास नहीं मिल रहा है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। हम अब फोन नंबर या छोटी जानकारी याद नहीं रखते, लेकिन हम अन्य चीजों में बेहतर हो रहे हैं, जैसे तेजी से जानकारी प्रोसेस करना और मल्टीटास्किंग करना। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम तकनीकी उपकरणों का कैसे उपयोग करते हैं। तो भविष्य में क्या होगा? अगर तकनीकी उपकरण हमारी याददाश्त को सिर्फ बदलने के बजाय उसे सुधार सकते हैं, विश्वास करें या नहीं, वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। वे ये शोध कर रहे हैं कि कैसे हम तकनीकी उपकरणों और यहां तक कि जीन संपादन के माध्यम से अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां हम याददाश्त को बढ़ाने के लिए डिवाइस का उपयोग कर सकें या अपने जीन को ऐसा बदल सकें कि हम और बेहतर याद रख सकें। मजेदार विचार। क्या आप अपनी याददाश्त को एक डिजिटल क्लाउड में अपलोड करेंगे? सोचिए, अगर हम अपनी जिंदगी की सारी यादें एक डिजिटल क्लाउड में स्टोर कर सकें, जैसे हमारे मस्तिष्क के लिए एक हार्ड ड्राइव हो। यह बिल्कुल साई-फाई फिल्म जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिक इस विचार के बारे में सोच रहे हैं। इससे हम अपनी जिंदगी के हर छोटे से छोटे विवरण को तुरंत याद कर पाएंगे। अब जन्मदिन, नाम या महत्वपूर्ण पल भूलने की चिंता नहीं रहेगी। और यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। एक वेब सीरीज अपलोड नामक ने हमें दिखाया है कि भविष्य में क्या हो सकता है। इस सीरीज में लोग अपनी मृत्यु के बाद अपनी यादें और सोच को एक डिजिटल क्लाउड में अपलोड कर सकते हैं, ताकि उनकी यादें हमेशा जीवित रहें। यह ख्याल अब इतना दूर नहीं है। क्या आप तैयार हैं अपनी यादों को डिजिटल दुनिया में अपलोड करने के लिए? हालांकि हम अभी अपनी यादों को अपलोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल युग हमारे लिए याददाश्त को नई दिशा में ले जाने के अवसर खोल रहा है। भविष्य में क्या हो सकता है, यह तो कोई नहीं जानता। मजेदार तथ्य, मिथक और चुनौतियां। अब जब आपने याददाश्त सुधारने के कुछ बेहतरीन तरीके सीखे हैं, तो क्यों ना इसे और मजेदार तरीके से खत्म किया जाए। चलिए जानते हैं कुछ मजेदार तथ्य और मिथक, और फिर एक शानदार चुनौती। चुनौती: 30 सेकंड में एक लंबी लिस्ट याद करें। अब आपने जो भी mnemonics, चंकिंग और मेमोरी पैलेस जैसी तकनीकें सीखी हैं, उनका उपयोग करके एक लंबी लिस्ट याद करने की कोशिश करें। हम आपको सिर्फ 30 सेकंड का समय देंगे। क्या आप इसे कर पाएंगे? लिस्ट: किताब, फूल, केला, चश्मा, कार, बैग, गुलाब, फुटबॉल, कलम, टीवी। देखिए, आप कितनी जल्दी इस लिस्ट को याद कर सकते हैं। क्या आप इसे पूरी तरह से याद कर पाएंगे? और क्या आप इसे पहले से भी बेहतर कर सकते हैं? mnemonics का इस्तेमाल करके आप इसे जल्दी और आसानी से याद कर सकते हैं। मजेदार तथ्य: औसतन एक व्यक्ति अपनी याददाश्त में लगभग 1 पेटाबाइट डेटा स्टोर कर सकता है। यह आपके दिमाग की क्षमता को देखकर हैरान कर देने वाली बात है। अगर हम इसे कंप्यूटर से तुलना करें, तो 1 पेटाबाइट डेटा लगभग 13 साल का वीडियो की जानकारी हो सकती है। तो आपके दिमाग में एक असल डेटा सेंटर छिपा हुआ है। आपका मस्तिष्क यादें इतनी तेजी से प्रोसेस करता है जैसे 100 अरब न्यूरॉन्स बिजली की रफ्तार से। यही कारण है कि आपका दिमाग इतनी तेजी से काम करता है और हम अपनी रोज की जिंदगी में इतनी तेजी से फैसले लेते हैं। यह एक सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। क्या आप जानते हैं कि मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉन्स की संख्या पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों से भी अधिक है? वाकई, हमारे मस्तिष्क में 100 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़कर हम सभी की जानकारी प्रोसेस करते हैं। अगर इसे संख्याओं में कहें, तो यह पृथ्वी पर हर इंसान से भी ज्यादा है।
याददाश्त से जुड़े कुछ मिथक। क्या आप सोचते हैं कि हम केवल 10% मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं? यह मिथक बहुत ही पुराना है। दरअसल हम अपना पूरा मस्तिष्क इस्तेमाल करते हैं। हर हिस्सा किसी न किसी कार्य के लिए काम करता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि हम सिर्फ 10% दिमाग इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें यह तथ्य बताइए। क्या आपने कभी सुना है कि यादें सिर्फ एक बार बनती हैं और कभी नहीं बदलती? यह गलत है। हमारी यादें हमेशा बदलती रहती हैं और यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का जादू है। यानी जितना ज्यादा आप किसी जानकारी पर काम करेंगे, उतना ज्यादा वह जानकारी आपकी मस्तिष्क में मजबूत और स्थायी बनेगी। क्या आप मानते हैं कि कुछ लोग वाटरप्रूफ मेमोरी रखते हैं? यह एक और मिथक है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अपने दिमाग को बहुत अच्छी तरह से संरक्षित नहीं रख सकता। हालांकि कुछ लोग बेहतर तरीके से जानकारी को संरक्षित करते हैं, लेकिन हर किसी की मस्तिष्क क्षमता सीमित है और यही हम सबकी असली शक्ति है। हम सीख सकते हैं, सुधार सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जितना ज्यादा आप याद करते हैं, उतना ही मस्तिष्क पर दबाव डालते हैं? सच नहीं। वास्तव में आपकी मस्तिष्क जितना ज्यादा नया सीखती है, उतना ही वह और ताकतवर होती है। यह बढ़ता जाता है और हमारे न्यूरॉन्स मजबूत होते हैं। जैसे मसल्स ट्रेनिंग से मजबूत होते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी नई जानकारियों से बेहतर बनता है। अंत में कुछ मजेदार विचार। क्या आप कभी सोचते हैं कि अपलोड वेब सीरीज के जैसे हम अपनी यादें डिजिटल क्लाउड में अपलोड कर सकते हैं? ऐसा सोचना अब कोई साइंस फिक्शन जैसा नहीं लगता। इस वेब सीरीज में लोग अपनी मृत्यु के बाद अपनी यादें और सोच को क्लाउड में अपलोड कर सकते हैं ताकि उनकी यादें हमेशा जीवित रहे। क्या आप भी अपनी यादें डिजिटल क्लाउड में अपलोड करना चाहेंगे? समाप्ति। तो ये थे कुछ मजेदार तथ्य और मिथक और एक शानदार चुनौती। अपने दिमाग को और ताकतवर बनाने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। याद रखें कि आपकी याददाश्त में सुधार और नया सीखने की शक्ति हमेशा आपके पास है। अब जब अगली बार आप किसी चीज को भूलें, तो ध्यान रखें, आपका दिमाग इतना मजबूत और सक्षम है कि आप उसे और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब आप अपनी याददाश्त को सुधारने के इतने सारे बेहतरीन तरीके जान चुके हैं, तो क्यों ना इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करके देखें। याददाश्त से जुड़े मिथक, मजेदार तथ्य और हमारी छोटी सी चुनौती, ये सब आपकी मस्तिष्क की शक्ति को और बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सी याददाश्त तकनीक को सबसे ज्यादा ट्राई करना चाहेंगे। क्या आपने अपनी खुद की म्नेमोनिक बनाई, या क्या आप अपनी यादें डिजिटल क्लाउड में अपलोड करने का ख्याल रखते हैं? हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी। ध्यान रखें, जैसे आपका दिमाग नई जानकारी से भरता है, वैसे ही आप भी उसे सुधार सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपनी याददाश्त को और बेहतर बनाते रहें। अलविदा और खुश रहिए।